बंधुओं, एक बार राधिका जी ने भगवान श्याम सुंदर मुरलीधर कन्हैया को बहुत ज्यादा याद किया और उनको बुलाया। कहा, हे कन्हैया, मेरे सखा हो तुम और आज रात्रि को मेरे घर आपको आना पड़ेगा। कन्हैया ने वादा किया कि राधा, मैं अवश्य आऊंगा और ये आप मत सोचना कि वादा करके और कन्हैया आपको भूल जाएंगे। राधिका को भी पूर्णतया विश्वास था कि कन्हैया मेरे घर आएंगे, लेकिन कन्हैया नहीं आए और राधिका को भूल करके और उस दिन कुब्जा के घर चले गए। रात्रि व्यतीत हुई। प्रातः काल ब्रह्म वेला में जब उनकी दृष्टि खुली तो याद आया कन्हैया को कि मैंने तो राधा से वादा किया था और यद्यपि राधा जागेगी तो मुझे याद करेगी, हम क्या करें। उसी समय कन्हैया जी वहां चले गए और राधा जी झुझुक करके उठी। बोली कि आप इतनी समय आए हो, जब लोगों को उठने का समय है तब आप मेरे पास आए हैं। कन्हैया, आप तो लगते हैं कि दिलजरे हो गए, झूठ बोलने लगे और रात में कहाँ थे आप। कन्हैया ने कहा कि राधा, सत्य मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल भूल गया था, एकदम मुझे याद नहीं था, लेकिन अब क्या करें। मैं जैसे याद हुआ नींद गहरी लग गई थी और जब याद आया नींद खुली तो मैं तुम्हारे पास आया। राधा राधा ने कहा, नहीं, छल कर रहे हो और ये लक्षण बता रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। एक सूरदास जी ने एक पद लिखा है कि बताओ पिया अधर अंजने कहाँ पायो, बताओ पिया अधर अंजने कहाँ पायो। क्योंकि गाल में उनके जो चुम्बन लिए थे वो लाल मां लगा था। कन्हैया ने कहा, ऐसा कुछ नहीं। कहा, पी के लीक कपोलन राजत, पी के लीक कपोलन राजत, कहाँ सचिपाल रमायो, बताओ पिया अधर अंजने कहाँ पायो, बताओ पिया। और झुझुक करके ठेल दिया कन्हैया को। कहा, जाओ ब्रजराज वही जाए रहियो, जाओ ब्रजराज वही जाए रहियो, जहाँ सारी रहने बितायो, बताओ पिया अधर अंजने।